बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त ऑडियोज़ और वीडियोज़ और वॉइस नोट्स और ये सब छाए हुए हैं। ताज़ा तरीन मामला ये है, एक तो मरीम नवाज शरीफ साहबा की एक और ऑडियो के जिसमें और जिसको भी मान लिया आपसे कुछ देर पहले उनके तर्जुमान ने कि हाँ जी मरीम बीबी की है, जिसमें वो बता रही हैं कि जी मैंने वो जियो के ओनर से बात की है और मैंने ख़ुद बात की और मैंने कहा कि ऐसे नहीं होता है और आप ये कर रहे हैं और आपको ये करना चाहिए। और उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने एक मियां आमिर साहब का भी नाम लिया, दुनिया न्यूज़ के हेड हैं, कि मैंने उनको भी कहा, उन्होंने कहा आप देखें मैं करता हूँ उनके साथ। तो ये एक और ऑडियो, ये भी एक रिकॉर्ड पर आ गई है, जिसको मुबैयन ऑडियो नहीं कहा जाएगा, ये मरीम नवाज शरीफ साहबा की ऑडियो है। ऐसे में एक और मामला ये है कि ज़िमनी इलेक्शन होने वाला है अब से कुछ दिनों बाद। ये ज़िमनी इलेक्शन है 5 दिसंबर को, यानी कि तकरीबन 5-6 दिनों बाद ये ज़िमनी इलेक्शन लाहौर में हो रहा है। इस सियासी मंजरनामे में ज़िमनी इलेक्शन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, इन द सेंस कि इसकी अलामती हैसियत बहुत है। इसकी बुनियाद पर पार्टीज नैरेटिव्स बनाती हैं कि गवर्नमेंट जीती है तो कहती है देख लीजिए जनाब ऑपोजिशन का सारी बातें गलत साबित हुई, हम आदमी मकबूल हैं। ऑपोजिशन जीतती है तो वो कहती है ये देखें जनाब साबित हो गया कि हुकूमत से आवाम तंग आ गई। तो इस एतबार से ये सीट मुस्लिम लीग नून के एक बहुत ही काबिल एहतराम जनाब परवेज़ मलिक साहब, जिनकी वफ़ात पे सबको बहुत अफसोस है, उनके इंतकाल की वजह से खाली हुई और अब यहाँ पे 5 दिसंबर को हो रहा है ज़िमनी इलेक्शन। अब बड़ी मज़ेदार चीज़ ये हुई है कि इस इलेक्शन से मुतालिक भी 2 वीडियो सामने आ गई हैं। दोनों वीडियोस आपको दिखाते हैं। एक वीडियो हुए कि जिसमें पीछे नून लीग के बैनर शैनर लगे हुए हैं और उसमें कुरान पाक पे हलफ लेने का कहा जा रहा है कि भाई आप हलफ लें और कहें कि मैं नून लीग को वोट दूंगा या दूंगी। ये वीडियो जरा आप देख भी लें कि क्या कहती है वीडियो। जोर से हाथ रख के कहती हूँ 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून को वोट दूंगी। अच्छा, एक तो इस मौजूद से हटके, लेकिन मैं मतलब मुझे कह रहने दीजिए कि इस वीडियो पर तो बात करेंगे हम अभी कि क्या है असली है नकली है, क्या है इस पर सारी पार्टीज क्या कह रही हैं। लेकिन मुझे ये देख के और सुन के बहुत ही दुख होता है कि जितना आसानी से हम इतने बड़े बड़े मोतबर हवाले इस्तेमाल कर लेते हैं ना, कि मतलब कुरान, यानी भाई किसी ने तो बनाई है ना वीडियो, नून ने, PTI ने, पीपल्स पार्टी ने, किसी ने भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मतलब कुरान पाक पे, यानी वो क्या इतने आसान हो गए बात कि इस पे हलफ। या अगर आप खैर मेरी राय पूछें, जिसकी मेरी राय की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मैं अपनी राय देना चाहता हूँ कि हम तो ये सादिक और अमीन जैसे अलकाब जो कि हम सरकार दो आलम से मंसूब करते हैं, मुझे तो ज़्यादा और बड़ी हैरत होती है। मुझे लगता है कोई और अल्फाज अगर चुन लिए जाए कि मुझे अजीब लगता है जब कहा हाँ भाई आप सादिक अमीन हैं, नहीं भाई आप नहीं हैं। मतलब ये पता नहीं इतने बड़े बड़े हवाले इतने आसानी से इस्तेमाल होने चाहिए या नहीं, मेरे ख्याल में नहीं होने चाहिए, मेरी राय। खैर हम मौजू पर आते हैं दोबारा। ऐसी ही फिर एक वीडियो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी आई कि जनाब पीपल्स पार्टी का ही ऑफिस है और वहाँ पे जो है वो 2000 रुपये में वोट देने को कहा जा रहा है। देखें ज़रा, वो भी देख लें। कहते हैं कुरान पे हलफ देकर 2000 रुपया दे रहे हैं। अब मेरे शोहर को मिल गया, मुझे क्यों नहीं? पीपल पार्टी के दफ्तर में बेइंतहा राशि 2000 रुपया पर ID कार्ड पे मिल रहा है। अब ये सारी की सारी सूरत हाल है। अब इसके ऊपर रिएक्शंस बड़े इंटरेस्टिंग है। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि नून लीग का ये काम है खरीदो फरोख्त करना, हमारा नहीं है। नून लीग पीपल्स पार्टी पे भी इल्ज़ाम लगा रही है और PTI पर भी इल्ज़ाम लगा रही है। PTI कह रही है कि भाई ये तो देखो वोट चोरी साबित हो गई, इस इलेक्शन को ही उड़ाओ। मैं आपको क्विकली बस बताता हूँ कि इस सीट का बैकग्राउंड क्या है। ये भी अगर हम दिखा सकें, 2018 में जो इलेक्शन हुए हैं, मैं आपको राउंड ऑफ करके खाली नताइज बता देता हूँ। परवेज़ मलिक साहब जीते थे सीट पे जिनका ताल्लुक नून लीग से था। अभी 2018 में उन्होंने लिए तकरीबन 90,000 वोट, राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ 90,000 वोट। PTI दूसरे नंबर पे आई थी, एजाज चौधरी साहब हारे थे, 77,000 वोट। तो PML नून तकरीबन 13,000 वोटों से ये जीती थी। तीसरे नंबर पे TLP थी, तहरीक लब्बैक थी, 13,000 वोट से। पीपल्स पार्टी पता नहीं चौथे पे थी या उससे भी नीचे थी। वोट तकरीबन उन्होंने लिए 5,000 वर्सेस 90,000 था, नून वर्सेस पीपल्स पार्टी। एक इलेक्शन पीछे आ जाए, 2013 में परवेज मलिक साहब भी जीते। 2013 में वो जीते 1,27,000 वोट लेके, 1,27,000 वोट लेके। PTI दूसरे नंबर पे आई 41,000 वोट्स, यानी कि 2013 में नून लीग इलेक्शन जीती थी तकरीबन 1.25 लाख वोट के मार्जिन से, यानी कि तकरीबन 41,000 वोट्स के मार्जिन से, बल्कि उससे भी ज़्यादा, 40,000 वर्सेस 1,27,000। तो ये मार्जिन अच्छा खासा बनता है, आप जानते हैं। पीपल्स पार्टी के इलेक्शन में कितने वोट थे? 4,000, 1.25 लाख वर्सेस 4,000। 2008 के इलेक्शन में नून लीग बहुत आसानी से ये मार्का जीत गई थी। हमारे साथ तीनों पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। हमारे साथ अज़मा बुखारी साहबा PMLN पंजाब की स्पोक्स पर्सन है, थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर ज्वाइनिंग अस। हसन खावर साहब पंजाब गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है,
इस नई जिम्मेदारी के बाद पहली मरतबा है हमारे शो में, तो आपको बहुत मुबारकबाद भी है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर योर टाइम। और सैयद हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को लीड करते हैं पंजाब के ऐवान में। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। अज़मा बुखारी साहबा, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ये आपके ही बैनर्स लगे हुए पीछे और आपको ही वोट देने का वादा किया जा रहा है कुरान पाक पे हलफ लेके 5,000 रुपए देके, तो पीपल्स पार्टी कह रही है काम आपका है। आप क्या कह रहे हैं, काम किसका है? आपका नहीं है? शुक्रिया बदामी। मैं तो ये कह रही हूँ कि तहकीकात होनी चाहिए और ज़रूर होनी चाहिए। हम ही वो पार्टी हैं जो आरओ के ऑफिस में पहले गए थे और जाकर वो जो पीपल्स पार्टी के दफ्तर के बाहर लाइनें लगी हुई थी, हमने कुछ स्टिंग ऑपरेशन नहीं किए थे इस तरह के। अच्छा। लाइनें लगी हुई थी, वहाँ पर लोग कह रहे थे कि ये हो रहा है, सो हमने आरओ को कहा कि जी इसके ऊपर ज़रा देखें, इसको नोटिस करें। और शाम को जो है वो एक छोटे से जो है वो कमरे के अंदर, जिसके अंदर खिड़की के ऊपर पर्दा लगा के तो वो फ्लैक्सें लटका के वहाँ पर ये काम हो रहा है। एक तो हमारा कोई ऑफिस ऐसा है नहीं, दूसरी बात यह है कि मैं बहुत अल्लाह ताला से डर के और भाई आजिज़ी से कहती हूँ कि हमें कम से कम 133 के अंदर जहाँ पर एक बहुत कन्विंसिंगली हमेशा वो उस हल्के से हम कामयाब हुए हैं और वहाँ पर कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट की हमें ज़रूरत भी नहीं है। और ये सब हरकतें जो है ये हमारे लिए नहीं है। अब इसके अंदर मैं तो मुझे आप कह रही हैं कि पूरा ड्रामा हुआ है, नून लीग के पीछे किसी और ने बैनर्स लगाया नून लीग की और ये वीडियो पूरी रिकॉर्ड की। आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं आ रही हूँ। एक तो आप देखिए कि जो ऑडियो है, जरा आप वो देखिए कि ऑडियो की रिकॉर्डिंग, मुझे मेरी एको आ रही है, रिकॉर्डिंग के अंदर आवाज की आप देखिए वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आवाज का वॉल्यूम बहुत अच्छा है। फिर यह है कि जूम आउट जूम इन हो रहा है और एक ग्रीन कलर वाली कपड़ों वाली खातून उठी हैं जब वो पैसे लेके मुबैना तौर पर, और फिर वो साइड पे देख रही हैं कि उनको पता चल रहा है मेरी फुटेज बन रही है। हर कोरोना के दिनों में लॉरियों ने मास्क नहीं लगाए, वो जो हमारे लिए फुटेज बनाई गई उसमें सबने मास्क लगाए हुए हैं। मतलब अजीब तमाशा क्रिएट किया है। किसने बनाई है फिर ये? अगर आप कह रही हैं जाली है, हाँ, क्या राय है कि शायद पीपल्स पार्टी ने। अच्छा, मुझे मेरी एको आ रही है, बदामी प्लीज इसको फिक्स कराइए, मुझसे बात नहीं हो पा रही। मुझे इसमें दो राय है। एक कहते हैं कि शायद पीपल्स पार्टी ने, चूंकि हमने शिकायत की थी आरओ को तो उन्होंने किया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पीटीआई का काम है और पीटीआई ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। अच्छा। एक तो खुद नालायकी से और डर के इलेक्शन से आउट हुए, जब इलेक्शन कैंपेन के शुरू में ही चीमा साहब के ऊपर ग्रीन टाउन के हल्के में, इसी हल्के में अंडे और टमाटर पड़े और उसके बाद उन्होंने सोचा कि इज्जत इसी में है कि यहाँ से भाग लूं। तीसरा इलेक्शन वो लड़े थे और उनको ये पता नहीं था कि पोजो सेकेंडरी उनके हल्के से होना चाहिए, बहरहाल। और दूसरी बात यह है कि जब ये पीपल्स पार्टी की फुटेज आ चुकी थी तो ये प्लान हुआ शायद कि अब हम नून लीग को भी जो है ऐसे बदनाम करें, उनको रगड़ा लगाएं ताकि हम सादक और आपकी जरा ऑडियो को भी रेक्टिफाई कर लेते हैं, रिकनेक्ट कर लेते हैं। फिर वही ईवीएम, आपको ये लगता है ईवीएम को भी हम ले आए बीच में। अच्छा, तो आपको लगता है कि पीटीआई ने काम किया है इस इलेक्शन को मुतनाज़? मैं पीटीआई से इसका जवाब लेता हूं और मैं नाज़रीन को भी इन्फॉर्मेशन ये वाली बता दूं, अगर जो जिनके जहन में बात नहीं है, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिससे ही अपेरेंटली मुकाबला बन रहा था पिछले वोट्स को देखें तो नून लीग का, वो इस इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले पा रही, इसलिए कि चीमा साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे वो तकनीकी बुनियादों पर नाअहल हो गए, चूँकि उनका जो तजवीज़ और तायद कुनंदा वो सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं वो इस हल्के का नहीं था, NH 133 का, वो 130 का था। उसमें उन्होंने तो इसलिए कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, फिर उस पर इलेक्शन कमीशन भी गए, फिर वो लाहौर हाईकोर्ट के ट्रिब्यूनल भी गए। किस्सा मुख्तसर है कि उनकी अब ये उनकी एतराज़ को नहीं माना गया, तो पीटीआई है ही नहीं सिलेक्शन में। बट वेरी इंटरेस्टिंगली अज़मा बुखारी साहब को लगता है कि वही पीटीआई जो सिलेक्शन में है ही नहीं, उसी ने सारे का सारा प्लांट किया है। लेकिन हसन साहब आपके जवाब से पहले मुझे इजाजत दें, रेलेवेंट होने की कोशिश अब हसन की है और हमें बदनाम करने की कोशिश की है। ये मैं उनसे पूछता हूं, ईवीएम को दोबारा बीच में लाके एक इशू बनाने की कोशिश की है। ये मैं उनसे पूछता हूं। नहीं, हसन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, अब आपने इल्जाम लगाया है नून लीग पे। अब मेरा बड़ा मासूमाना सवाल ये कि सर देखें ना, 2018 का इलेक्शन पीटीआई 6000, नून लीग 90,000। 2013 का इलेक्शन पीटीआई 4000, नून लीग 1,27,000। तो यानी कि वो पार्टी जो कि आपसे पता नहीं कितने 100 गुना मार्जिन से जीत रही है, वो वोट खरीद रही है आपके खिलाफ। मतलब ये मंतिक समझ में आने वाली है क्या? पीपल्स पार्टी, आई एम सॉरी, पीपल्स पार्टी, मैंने गलत कह दिया, पीपल्स पार्टी के वोट बता रहा हूँ। जी हसन साहब। जी
बदामी साहब आपकी आवाज कट रही थी, जरा दोबारा रिपीट कर सर देंगे? मैं मुख्तसरन दोहरा देता हूं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के वोट्स का इतना ज्यादा मार्जिन है, आप 6000 पे खड़े हैं, वो 90,000 पे खड़े हैं, और आप उन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो आपके खिलाफ वोट खरीद रहे थे। मतलब ये तो नजर आ रहा है कि ये नून लीग ने बहुत आगे है पीपल्स पार्टी से इस मामले में, तो उन पर इस बात का इल्जाम लगाना अजीब सी बात नहीं लग रही? मतलब ये लॉजिकली देखें बदामी साहब, बहुत शुक्रिया, हमने ये इल्जाम नहीं लगाया जी। अच्छा, ये इल्जाम हमने जवाब में ये बात जरूर की है कि अगर हमारे पे ये इल्जाम लग रहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कभी भी इस चीज पे यकीन नहीं रखती कि वो वोटों की खरीदो फरोख्त करे और वो लोगों की वफादारियां बदले। मैं और उज़मा काफी अरसा से हम कुलीग भी रहे हैं, हम एक पार्टी में भी रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने आज तक ना कभी वोट खरीदे हैं, और फिर जिस तरह हसन भाई हम इसकी तरफ जाते नहीं अभी, लेकिन अभी देखे ना सेनेट का इलेक्शन तो कल की बात है ना। ये तो सर गिलानी साहब के बेटे की ऑडियो 5 करोड़ दे दूंगा, 6 करोड़ दे दूंगा, आप फैसला ना दें, आप फैसला सवाल कर रहा हूँ, सवाल कर मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये मोजिज़े कितनी मर्तबा दिखाए हैं। बलोचिस्तान के ऐवान में आप होते ही नहीं और आप हुकूमत गिरा देते हैं, तो आप क्या दुआओं से गिरा देते हैं? आप होते ही नहीं और हुकूमत गिरा देते हैं। तो हम सियासतदान है ना, हुकूमत नहीं गिरानी है, और किसने गिरानी है? बनानी भी हमने है, गिरानी भी उस ऐवान में जिसमें आप है ही नहीं, जिसमें आप है ही नहीं, उसमें बाहर के लोग आपके कहने में हुकूमत गिराए थे। हर चीज को आप इस तरह में ना देखें कि अगर हुकूमत हम गिरा लेते हैं या बना लेते हैं तो वो पैसों से ही बनती है, तो दुआओं से गिर गई होगी। आपने कहा यार गिरा दो, हम दुआएं देंगे यार, अब गिर गई होगी। फिर हमारी ये बात भी आप मान लें कि 6000 वोट लेने वाली या 5500 वोट लेने वाली जमात जो है वो 85,000 वोट खरीद के 90,000 के करीब पहुंचना चाहती है। हमारे कैंडिडेट की इतनी हैसियत है कि वो 90,000 वोट बना लेगी। ये दरअसल अपने खिलाफ जो उज़मा ने बात की है ना, उस बात में जरूर वजन है कि कोई शायद तीसरी कुव्वत हो जो हमें बदनाम करना चाहती हो, दोनों जमातों को हमें लड़ाकर अपने ईवीएम भी सीधे करना चाहती हो, अपने मफादात भी सीधे करना चाहती हो। ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग। आप कह रहे हैं कि आपने ये इल्जाम जवाबी लगा दिया, क्योंकि उन्होंने आप पर इल्जाम लगाया इसलिए आपने उन पर लगा दिया है, वरना आपको यकीन नहीं है कि ये काम नून लीग वाकई कर रही है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा ही नहीं है। हमें तो ये दोनों पार्टियां कहती हैं कि इनकी ये औकात हैसियत ही नहीं है। ये 5000 वाली जमात है, तो 5000 वाली जमात 90,000 वोट तो नहीं खरीद सकती। ये तो कोई वो ही खरीद सकता है ना जो चाहता है कि मैं 2-4 हजार। अभी तो मैं इस पर आया ही नहीं हूँ, आपने बड़ी मजेदार बात की है, बात सही है कि अगर आप खरीद भी लेंगे तो 6000 वोट खरीद के कितना आगे जाएगा? ये बात सही है आपकी, आगे हम चले जाएंगे। हमारा ये बड़ी मासूमाना बात की, अच्छी लगी मुझे आपकी बात, ये सच्चाई अच्छी लगी। पड़े हुए जाके देख लें। लेकिन मैं तो पूछ रहा, आपने कहा कि नून लीग वोट खरीद रही है, तो उसका आप जवाब ही दे रहे हैं कि भाई हमने, चूंकि उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी खरीद रही है, हमने कहा नून लीग खरीद रही है, ये ऐसा है ना? यानी नहीं, हम तो ये बात कह रहे हैं कि इसका फ्रांसिक होना चाहिए। ये शर्मनाक बात है और इसको किसी न किसी तरफ लगना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सारे मामलात की तरह इसे भी अनअटेंडेंट छोड़ दिया जाए। सही बात, ये मामला हल होना चाहिए। जैसे वो गिलानी साहब के साहबजादे की ऑडियो अनअटेंडेंट चली गई, पता ही नहीं चला किसके जेन्युइन थी, उसका फॉरेंसिक। सही बात है। तो मैं जरा पूछ लूँ ना फिर पंजाब गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन से, हसन खावर साहब, ये दोनों पार्टीज की के शक शुकूक आपकी तरफ है, बल्कि अज़मा साहबा को तो तकरीबन यकीन है कि ये काम आपकी पार्टी का है। सब पहला काम तो आपको करना चाहिए ना, आप गवर्नमेंट हैं, नादरा का रिकॉर्ड है, सब कुछ है, वीडियोस हैं, ठीक है, मास शास लगाए हुए लोगों ने, पकड़े लोगों को, पता चले यार ये कौन है और ये किस जगह रिकॉर्ड हुई है, क्या हुआ है, तो मजा आ जाएगा, पता चल जाएगा सारा कुछ। सही बात है ना हसन साहब? अच्छा देखिए, एक तो हसन साहब ने बात ठीक की। वो बेचारे कहते हैं कि अगर कोई 10, 15, 20 हज़ार खरीदने होते तो हम खरीद भी लेते, अब 90,000 कैसे खरीदें? तो बात तो उनकी बड़ी जायज़ है, 90,000 ज़रा ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, दूसरी एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई, उन्होंने कहा 90,000 कैसे खरीदें, ये नहीं कि 10,000 होता तो खरीद लेते। 90,000, हाँ चले। अंदाजा मुझे लगता है ये इसी चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। अच्छा जी बताएं। अच्छा चले, दूसरी बात ये है कि हमारे भाई ने जो बात की और हमारी बड़ी अजीज़ बहन भी हैं अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने भी बात की। अच्छा, दोनों की बात बड़ी दिलचस्प थी कि दोनों ने ये कहा कि ये इसलिए किया जा रहा है कि ये EVM की अफादियत को उजागर किया जाए। तो ये तो इनडायरेक्टली उन्होंने मान गया है
कि अगर इस तरह के काम हो तो उनके रोकने का तरीका ईवीएम है। उन्होंने कहा कि इसीलिए ये ईवीएम को प्रमोट करना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं। तो कम से कम इनडायरेक्टली ये कहा ना उन्होंने कहा कि बचपन में गालिब के शेर सुनते थे ना, फिर उसकी तस्वीर खुद ही कर लेते होते थे। चाहिए था आप दोनों बातों से अपनी। अच्छा तीसरी भी सुन लें। अच्छा तीसरी भी सुन लें। जी जी। अच्छा वसीम भाई तीसरी बात भी सुने। अच्छा ये बड़ी दिलचस्प बात है कि दोनों तरह के ना इल्ज़ाम लग रहे हैं जो आपस में मैच नहीं करते। एक सांस में लोग ये कहते हैं कि जी देखें ये तो डर गए, और दूसरी सांस में ये कहते हैं कि ये इसलिए बनाई जा रही हैं कि ये सिलेक्शन को ख़त्म करा के मनसूख करा के नए कराए जाएं। तो ये भी ज़रा फैसला करवाना ज़रूरी है अपोजिशन से कि एक इल्ज़ाम लगाएं, क्योंकि दोनों इल्ज़ाम आपस में मैच नहीं करते। अब पता नहीं नए इलेक्शन कराने की बात भी उन्होंने किया नहीं, मैंने नहीं सुनी, शायद की होगी, मैंने मिस कर दी होगी। उन्होंने कहा आप नहीं, लोगों ने किया है। अच्छा उन्होंने तो ये कहा कि आप जानबूझ के मुकाबले से भागें, उनके मुताबिक, मैं नहीं कह रहा, और आप अब चाहते हैं कि इलेक्शन भी मुतनाज़ हो जाए। उन्होंने नहीं कहा कि आज तहरीक इंसाफ की आरओ के ऑफिस में, हाँ बाकायदा आप चले गए रेलेवेंट प्लेटफॉर्म पे, आरओ के ऑफिस में गई है। हाँ तो हसन साहब तो इन बंदों को पकड़े ना जरा कि कौन लोग हैं, जरा पकड़े ना इनको, गवर्नमेंट पकड़ेगी ना इनको। पकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे, बिल्कुल पकड़े जाएंगे। देखें बात यह है कि वो तो जब सारी इन्वेस्टिगेशन होगी तो बात इंशाल्लाह सामने आ जाएगी इंशाल्लाह। हम तो इसलिए ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून का काम लगता है क्योंकि वसीम साहब इनका रिकॉर्ड बताता है ना। लेकिन नून को यहाँ करने की जरूरत क्या है? वो 90,000 है, मध्य मुकाबिल 5,000 वाला है। आप तो है, बताता हूँ आपको, मैं आपको बताता हूँ। मुझे आप जरा बात मुकम्मल तो करने दें ना, मैं आपको सारी बात बताता हूँ, आपको भी समझ आ जाएगी। अच्छा एक तो बात यह है कि इनके जो पार्टी है ना उसका रिकॉर्ड इस किस्म का है कि उसका रिकॉर्ड देख के यकीन आता है कि ये इस तरह की हरकत कर सकते हैं। अज़मा बुखारी साहिबा को नहीं शायद इल्म में होगा, वो उस वक्त पीपल्स पार्टी में थी, लेकिन इनकी पार्टी ये करती रही है। अच्छा दूसरी बात यह है कि ये करते क्यों हैं? देखें अब ना ये कोई चीज़ चांस पे छोड़ना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि चलो पीपल्स पार्टी वालों ने जो 5-7 हज़ार वोट भी देना है वो भी खरीद लो ताकि बिल्कुल ही जो है ना काम खत्म हो जाए। तो ये तो हसन साहब आपके ख्याल में इतनी बड़ी वारदात कर रहे थे और मोबाइलों के सामने कर रहे थे, रिकॉर्डिंग सब ऑन थी, इतनी बड़ी वारदात उस पे भी आता हूं, हाँ बताता हूँ। अच्छा तीसरी बात ये है वसीम साहब कि ये आप समझ रहे हैं कि पहली दफा कर रहे हैं, ये पकड़े पहली दफा गए हैं, करते तो हमेशा हैं, अब पकड़े गए हैं। अच्छा अब आपने ये कहा कि मोबाइलों के सामने क्यों कर रहे थे, इसका जवाब भी बड़ा वाज़ेह है। उसकी वजह यह है कि ये जिस लेबॉर्ट्री में तरीके ईजाद किए गए वो 80 और 90 की दिहाई की लेबॉर्ट्री थी। दुनिया आगे चली गई है, इन्होंने धांधली के तरीकों में जिद्दत पैदा नहीं की, और जिद्दत नहीं पैदा की तो वो 80-90 की दिहाई के तरीके जो थे जब 2021 में किए गए ट्राई तो पकड़े गए। और इसी तरह भाई ये कल जब राना शमीम साहब वाला मामला हुआ था देखें तो सब कह रहे थे कि यार साकिब निसार साहब एक अक्लमंद आदमी है, अगर उन्होंने कोई हिदायत देनी भी होती तो इतने बेवकूफ है कि एक जज के सामने दे देते। तो इन्होंने वारदात डालनी भी होती तो इतने बेवकूफ थे कि वीडियो बन रही है और उनको टेक्नोलॉजी फोन में क्या डेप्थ है, सबको पता है वीडियो बन रही है और वारदात चल रही है, वोट खरीदे जा रहे हैं। तो ये देखे ना, ये भी लॉजिक वही देते रहे, उस तरफ की लॉजिक भी देते रहे। अगर उस तरह का कोई समझदार आदमी वहां पे खड़ा होता, ठीक है, खुद को बड़ा लीडर तो खड़े होकर वोट ही खरीदो फरोख्त नहीं करता ना, वो तो आउटसोर्स किया होता है नीचे बेचारे लोगों को। जरा मुझे मौका चलो रिस्पॉन्ड कर दे, मैंने इस सेगमेंट को कंक्लूड भी, ठीक है, पॉइंट आ गया। जी 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 आज़मा साहब अब ट्रैक रिकॉर्ड, अब ट्रैक रिकॉर्ड तो है ना, मैं आज सारा इसलिए आप पे शुक्र है। हां जी हां जी, मैं आज कंसीड करना चाहती हूँ कि पीटीआई से ज्यादा इवल जीनियस कोई जो है ना जमात पैदा ही नहीं हुई जो है पाकिस्तान के अंदर। आरटीएस जो है वो भी रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम था, टेक्नोलॉजी थी। ओ भाई तुम लोग वो बिठा के और आज तक पता नहीं लगा कि वो कैसे बिठा दिया था, कैसे आ गए हैं। तो वाकई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो, और जो 2 नंबरी है वो आप पे ख़त्म है। और दूसरी बात यह है कि अपने अल्फाज मेरे मुंह में मत डालें। मैंने ये कहा कि ईवीएम का तमाशा करने के लिए और दोबारा ये एक डिबेट करने के लिए, वो करने के लिए देखा, ये दोनों बहुत गलत है। और हम टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कहती है कि उसको बग भी किया जा सकता है, उसमें कोड भी डाले जा सकते हैं, उसमें टेम्परिंग भी हो सकती है। आप अपने माजी से कैसे जान छुड़ाएंगी? अपने जल्सों में अब वो छांगा मांगा ये वो सबको पता है ना, जस्टिस का यूं शहबाज अपने जल्सों में क्या करें, माजी है ना, यादें माजी अजाब है। इमरान ओनली अवाम के नारे लग रहे हैं, यादें माजी अजाब है यार। अब ये देखिए मैंने शेर की भी वाकई आपका माजी वाकई यादें अजाब है। छांगा मांगा तो तुसी कीता है ना आज़मा साहबा, मतलब आपने तो नहीं, तो उस वक्त लेकिन नून लीग ने किया ना, तब वो जस्टिस का यूम, ये वो सारी ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना वो इस वजह से। ये कैसे नहीं, ये किस मुंह से को नहीं पता भाई, उस पीपल्स पार्टी में करेंगे। अभी जहांगीर तरीन का जहाज मांगा जो था
वो उसके पंजाब हुकूमत नहीं बनी, हमारी 9 सीटें ज्यादा थी 25 जुलाई 2018 की रात को। ठीक है, वहां पे जहाज मांगा चला और जो है इनकी पंजाब हुकूमत बन गई, जिसके तर्जुमान इस वक्त हसन खबर है। चलो जी, फाइनल वर्ड दे दें हसन साहब। पीटीआई चाहती है कि इलेक्शन मंसूख हो, मुलतवी हो जाए, पोस्टपोन। देखिए, अगर तो इलेक्शन में इतनी वाज़ेह धांधली तो होने चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ पीटीआई का ऑफिशियल मुतालबा है। इन लोगों ने क्रिकेट नहीं खेली ना, मैं वसीम आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि इन्होंने क्रिकेट नहीं खेली ना, तो स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है। जो इलेक्शन जो हारे उसमें भी धांधली, और आज नहीं 88 का इलेक्शन भी धांधली, जिस इलेक्शन में हारे धांधली, जिस केस में सजा हुई वहाँ सिलेक्टिव जस्टिस, जिस अदालत ने इनको टाइम दिया वहाँ पे वो कह रहे हैं कि केस का फैसला नहीं हो रहा। थोड़ा सा स्पोर्ट्समैनशिप का भी मुजाहरा करें। मुझे आखिरी सवाल हसन साहब से पूछा, हसन साहब आपको क्या लगता है जीत जाएंगे आप, उड़ा के रख देंगे नून लीग को इस इलेक्शन? देखिए जी, अपना इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे। गुजारिश ये है, मेरी अर्ज सुन लें, गुजारिश ये है कि यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा है, मैं आपको दावत देता हूँ, आप आके देखें। मैं आऊंगा, मैं समझता हूँ कि लोगों ने जिस वक्त इस नालायक हुकूमत से छुटकारे के लिए अवाम तड़प रही थी, नून लीग उनका सहारा बनी, और उसी वजह से आज उसके रिएक्शन में ही हमें वोट पड़ रहा है। मैं आपको दावत देता हूँ, आप आए, आप देखें, आप सर्वे करेंगे। खरीदो फरोख्त जो है, इसकी इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह पे होनी चाहिए, लेकिन आप वहां पे आके देखें। पिछला वाला हसन भाई, पिछला वाला आप हारे 84,000 वोट से, ये वाला जीत जाएंगे कितने वोट से? इंशाल्लाह जीतेंगे जी। अब मैं वोट तो पहले नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा माजी जो है ना वो भी ठीक है और मेरा हाल भी ठीक है। इनमें से तो एक का जवाब है यार अब, और एक का याद हाजिर अजाब है यार अब। ये इनका तो मैं कुछ नहीं कह सकता जी। वसीम भाई, इनको हिम्मत दिलाएं, 90,000 भी शायद खरीद सकें। अच्छा नहीं है हसन मुर्तजा साहब, बहुत मुश्किल काम है यार, थोड़ा ना करें ऐसी बातें। 19 को 20 किया जा हम तो खुश हो रहे थे कि चले आप इलेक्शन लड़े, कोई तो हो हमारे मुकाबले में इलेक्शन लड़ने वाला। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। चलो आपको बेस्ट विशेस दे रहे हैं। आपकी पूरी सिंध हुकूमत यहाँ आई हुई है, आपके वुज़रा आए हुए हैं, सुना है पैसे वैसे भी आए हैं, तो आप हमें बात हसन साहब कोशिश करें, हसन साहब कोशिश करें, शायद 90,000 ही खरीद जाए आप। यार सभी तंज मार रहे हैं दूसरे को, बट ठीक है, समझ आ गया। बहुत शुक्रिया जी। देखते हैं 5 मिनट क्या होता है। बहुत शुक्रिया। कहते हैं एक और बहुत ही अहम तरीन मसला, अपनी नौयत की एक अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट है जो कि इस वक्त हो रही है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में, जब एक इमारत को ढाया जा रहा है और ऐसा किया जा रहा है इज्जत मां सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर। ये मसला है क्या, नस्ला का मसला क्या है और इस मसले का हल क्या है, इस पे आसान अंदाज में बैकग्राउंड के साथ बात करते हैं एक के बाद। खुश आमदीद। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब कराची में पाकिस्तान की हालिया तारीख का एक बिल्कुल मुनफरिद वाकया रूनुमा हो रहा है, जब एक बुलंदो बाला रिहायशी इमारत से रहने वालों को निकालकर इमारत को ढाया जा रहा है, और ऐसा किया जा रहा है इज्जत माब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इज्जत माब चीफ जस्टिस के अहकामात पर। और तफसीलों में जाने का वक्त नहीं, आगे बात करेंगे इंशाल्लाह किसी दिन, लेकिन खुलासा ये है कि वो जो पूरी जो इमारत जो बनी है जिस प्लॉट पे, उसके 341 मुरब्बा गज आउट ऑफ 1100 समथिंग, वो एग्जैक्ट नंबर्स भी हैं हमारे पास, 1121 मुरब्बा गज में से 341 मुरब्बा गज के बारे में है कि साहब ये तो लीगल नहीं है। अगरचे जो रिहायशी उन्होंने सारी यानी सारे मुताल्लिका डिपार्टमेंट से NOC वगैरह सब कुछ है, लेकिन असल में जो है वो 2 नंबरी हुई है पीछे। तो अब जाहिर है वो रिहायशी वो तो कहते हैं हमें तो नहीं मालूम, हमने तो सारे पेपर्स देखे और सब कुछ हो गया। 12 अभी जब मैं आपसे बात करूँ तब ये काम हो गया है। हमारे साथ स्टूडियोज में ऑफ कोर्स ये पॉलिटिकल पर्सनालिटीज, उनका वो तो ओपिनियन है ही, लेकिन एज समवन कराची में हेल्म ऑफ द अफेयर्स पे रहे, और ये सारी जो ये अंदर की जो चीज़ें होती हैं कि भाई ये पर्चा यहाँ से कैसे पास होता है, ये कैसे होता है, बिल्डिंग बनानी है तो अप्रूवल कहाँ से लानी है, सारे मामला जानते हैं क्योंकि खुद जाहिर है उस सरबराह रहे हैं शहर के। तो ज़रा उनसे ये सारा मसला समझने के लिए हमने, आप कह लीजिए कि एज एन एक्सपर्ट भी हमने, ऑफकोर्स पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के सरबराह तो हैं, साबिक नाज़िम कराची जरा मुस्तफ़ा कमाल साहब को यहाँ ज़हमत दी। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। मुस्तफ़ा कमाल साहब इजाज़त दें। राफे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट वहीं पे खड़े नस्ला टावर के पास, तो जहाँ 144 भी लगी हुई है कि भाई वो 4 से ज़्यादा लोग जमा ना हो, ताकि तो आई होप कि दूर दूर खड़े होंगे, 4 लोग जमा ना हो जाएँ। तो राफे साहब क्या अभी सूरत हाल है, ये इमारत कब तक गिर जाएगी, अभी कितना काम हो गया है इमारत गिराए जाने का? वसीम साहब बहुत शुक्रिया। देखें इस वक्त हम नस्ला टावर से रिपोर्ट कर रहे हैं और अभी तकरीबन 20 से 25% तोड़ने का काम जो है वो हो सका है। 24 घंटे मजदूर लगे हुए हैं हैवी मशीनरी के साथ,
2 कंपनियों को ठेके दिए गए हैं, जो कि एक मैनुअल तरीके से मजदूरों के जरिए बिल्डिंग को मिसमार कर रही है और एक मशीनरी के जरिए, एक्सीवेटर के जरिए मशीनरी को जो 15वीं मंजिल है वहां पे पहुंचा दिया गया है। और बताया यह गया है कि वहां से पहले अभी स्ट्रक्चर को कमजोर किया जा रहा है, खिड़कियां दरवाजे निकाल दिए गए हैं, बाउंड्री वॉल तोड़ दी गई हैं और जब इसको मिसमार किया जाएगा तो 15वें फ्लोर से ये मिसमार होना शुरू होगी और फिर मरहलावार इसको जीरो किया जाएगा। बताया ये भी गया है कि एसबीसीए ने जो है वो एक्शन भी लिया है कि 15वें फ्लोर पे मशीनरी पहुंचा दी गई है और वहां से तोड़ने का काम शुरू किया जाएगा। तो टेक्निकली तौर पर थोड़ी सी यहाँ पे गलतियां भी, लेकिन ये इस इमारत का वजूद कब तक मिट जाएगा, कब तक ये सारी इमारत गिर जाएगी? देखिए वसीम, वैसे जो कमिश्नर कराची है इंतजामिया, उन्होंने कहा है कि 50 से 60 दिन में हम इसको ग्राउंड कर देंगे, बिल्कुल जीरो कर देंगे, उसके बाद फिर मलबा उठाने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। इसके साथ साथ दफा 144 का भी यहाँ पे निफाज है। और राफे एक बात और बता दें, ये जो सारे रिहायशी हैं इनके बारे में क्या इत्तला है? मतलब जाहिर है ये 1.5-2 करोड़ का फ्लैट है तो वो बिल्कुल ही यानी ऐसे भी नहीं होंगे कि जो बेचारे मतलब झोपड़ियों में रहने लगे रोड पे आ जाएं, लेकिन 12 लाख को सफेद पोश लोग होंगे तो वो कहाँ रह रहे हैं और उनको पैसे वैसे मिले क्योंकि उनकी तो गलती अपेरेंटली तो नहीं थी जो लग रहा है। देखिए वसीम, जो यहाँ पे लोग रिहायशी थे, कुछ लोगों ने यहाँ पे खरीदे हुए थे मकानात और कुछ लोग यहाँ पे रेंट पे थे। जो लोग थे वो लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ इस वक्त रह रहे हैं, मुतबादिल उनके पास कुछ नहीं है, ना हुकूमत ने फराहम किया है ना बिल्डर ने फराहम किया है। पता ही नहीं है मुतासरीन को कि पैसे कौन फराहम करेगा। मस्जिद अदालत ने फैसला तो दे दिया है लेकिन अभी तक यही नहीं पता कि उन्हें। थैंक यू वेरी मच राफे साहब, बहुत शुक्रिया। और ये बात जो राफे ने कही है वेरी इंटरेस्टिंगली, इस सूबे के चीफ ने बात भी कही है कि जी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में है कि पैसे बिल्डर ने देने, उसी ऑर्डर में तो ये भी बकौल वजीर आला साहब कि इमारत गिराने के खराजात बिल्डर ने देने, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि अगर बिल्डर नहीं दे तो क्या करना है, तो ये हमें नहीं पता है। तो आप देख रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन है, मतलब इंटरेस्ट मुसौगाना इसको किस तरह एनालाइज करें। अब अगर एक आदमी है जिसने 2 करोड़ का घर लिया है, 1.5 करोड़ का घर लिया, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बहुत एहतराम है, इज्जत माफ चीफ जस्टिस हैं और बहरहाल उसमें होंगे लीगल लकूनास, तो इस पर क्या करना क्योस है, टोटल मिसट्रस्ट है और लोगों का पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों पर से एतमाद जो है वो मजीद जो है वो डिटोरिएट ही हुआ है सारा। एक आम आदमी का बिल्कुल कोई कसूर नहीं है, उसने सारी एनओसीज देखी हैं, एसबीसीए की एनओसी देखी है, केडीए की एनओसी देखी है, उसने कोई जितने भी 44 फ्लैट थे, लोग रहने वाले थे यहाँ पर, उन्होंने इलीगल अपार्टमेंट परचेज नहीं किया। ये बिल्डिंग कोई एक छोटी सी इमारत थी नहीं कि वो 2 दिन या कोई प्रीकास्ट कि एक दिन में लाकर जो है वो नस्ला टावर खड़ा कर दिया गया, रात में नहीं था, सुबह नस्ला टावर बन गया। वो भाई सालों लगे होंगे ना इसको बनने में, सालों लगे होंगे बनने में। और ये सारी और ये वीआईपी रोड है, ये सब लोग जो आते जाते हैं, बड़े साहिबान सारे जो अभी बुलंद इमारत है ना, तो भाई ये जब बन रही थी तो उसने किसी ने नहीं देखा। अच्छा अब बन गई, 4 सालों से लोग रह रहे हैं, अब आ गए। अभी भी मेरे व्यूज ये हैं कि क्या इस इमारत के गिराने से शहर में इलीगल कंस्ट्रक्शन रुक गई? जवाब है कि नहीं रुकी। यानी आज भी हो रही है। आज जब आप ये इमारत गिरा रहे हैं तो इस वक्त शहर में 100 से ज्यादा इलीगल फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स और कंस्ट्रक्शन हो रही होंगी, और 100 शायद मैं कम बता रहा हूँ। हाउ एग्जैक्टली? इसलिए कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाने वाला इदारा है, आप कहते हैं इलीगल, एक तो है ना इदारा, आप उसको कहते हैं कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन रुकवाने वाला नहीं है, मैं उसको कहता हूँ वो इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाने वाला इदारा है, जिसको एसबीसीए बनाने के बाद तमाम जगहों से लाकर उसमें लोग भर दिए गए और उनको ये शहर देकर कह दिया गया कि ये तुम्हारे लिए माले गनीमत है, लूटो जितना लूटना है। अब वो क्या करते हैं, इस वक्त नाज़माबाद जाएं आप, गुलबहार जाएं आप, लियाकताबाद जाएं, अजीज़ाबाद जाएं, आपको छोटे छोटे 120 गज के प्लॉट्स पे आपको, अभी लियाकताबाद में बिल्डिंग गिरी थी, नाज़माबाद में बिल्डिंग गिरी थी, आपको पता है, तो क्या वहां पर बिल्डिंगें गिरना बंद हो गई? नहीं, हो रही हैं। मेरा ये कहना था, मेरा ये मानना है, मेरा ये मौक़िफ़ है कि भाई बहुत अच्छी बात है कि किसी चीज़ को आप प्रेसिडेंस बनाएं, ठीक है, कि आप एक इबरत बनाएं कि आइंदा वो चीज़ क्यों बनाते हैं आप सजा इसलिए देते हैं ना कि ताकि आइंदा वो काम ना हो। तो जिसको सजा देना चाहिए था आपको, जो कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोग हैं, कि जो उस जमाने में अफसर था जिसके सामने कंस्ट्रक्शन हुई, जिसका ये जोन है एसबीसी, और ये जाती है बात डायरेक्ट एंड होती है जाकर चीफ मिनिस्टर तक पे, तो आपको उनको बुलाकर उनके जो करंट ऑफिसर्स थे उनको सजा देनी चाहिए थी, उनको गिरफ्तार करना चाहिए था। आपने मुकम्मल इतना फॉलो किया, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं हुआ ना, किसी अफसर को सजा नहीं मिली है, किसी के एसबीसीए के बंदे को सजा नहीं मिली है। ये जब बम से उड़ाने की बात हुई, जब ये हुक्म हुआ ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का, तो मेरा ये कहना था, मेरा मौक़िफ़ एज आम शहरी जितना मैं जानता हूँ शहर में, कि अगर आप जो है एसबीसीए की बिल्डिंग को बम से उड़ा दें और 2-4 अफसर भी डाल दें अंदर, तो आपको आपका ज्यादा फायदा होगा शहर में,
और इस मुल्क का बनिस्बत इस खाली बिल्डिंग को बम से उड़ाने में जब आप ही करते हैं। आप कह रहे हैं एक बिल्डिंग जो बिल्कुल गलत बनी है बिल्कुल उसको गिराया जा रहा है, लेकिन जो रूट है जहां भी और गलत बिल्डिंगों की बुनियाद चल रही है वो अनटच्ड है। और ये देखिए ह्यूमन राइट्स है ना आपके मुल्क में, आप जब आइन पढ़ते हैं, बहुत मैं तो आइनी माहिर नहीं हूं, हर बात में ह्यूमन राइट्स की बात, तो भाई जो 44 लोग जो इस वक्त विक्टिम हैं, अच्छा बिल्डर का मजे की बात अभी भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि देखें उसको 800 गज की जगह तो मिल जाएगी, 850 गज की, वो दोबारा इस पे बिल्डिंग बनाएगा, तो जमीन की कीमत आज से 10 साल पहले जो ज्यादा थी आज तो बढ़ गई है, तो वो तो शायद उसको अभी तक किसी को नहीं पता। तो बिल्डर उसमें से पैसे दे देगा ना, रिहायशी को, नुकसान किसी का भी नहीं होगा। देखिए और एक गैर कानूनी जिसका खात्मा भी हो जाएगा। किसने देखी ये चीज के रिहायशी, यही तो मसला है सारा कि भाई जिस तरह से बिल्डिंग तोड़ने में इतनी सीरियसनेस दिखाई जा रही है, तो उनको 44 फैमिलीज को कॉम्पनसेट करने के लिए भी उसको उसमें सीरियसनेस दिखाई जानी चाहिए थी। अच्छा वो कैसे, मैंने तो बड़ी दफा ये वाली बात की कि देखिए 1.25 अरब रुपए का पैकेज है टोटल। अभी हुकूमत सिंध को जो है वो पाबंद करना चाहिए था ना कि भाई इसको अपने पास से 1.25 अरब रुपए दे दो, ताकि जो लोग लीगल वहां पर आए हैं, जो वहां रहने वाले हैं, उनको पैसे मिल जाएं, वो एक तरफ हो जाएं सारे। अच्छा 1.25 अरब रुपए 1.25 अरब रुपए कहां से आएंगे भाई? सर क्या बात कर रहे हैं, 13 सालों में इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को 13 सालों में 10,342 अरब रुपए मिले। 10,000 1.25 अरब रुपए एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए। ये जो SBC है ना कि बिल्डिंग, इसकी एक दिन की रिश्वत है, आधे दिन की रिश्वत, मैं ज्यादा कह रहा हूं, आधे दिन की रिश्वत है 1.25 अरब रुपए। आप बात कर रहे हैं उसको तो ओन तो नहीं करेंगे ना, नहीं, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए पीनट्स है ना वसीम भाई। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑन पेपर अगर 100 रुपए अलॉटेड है किसी सूबे में, तो हर जगह हर चीज के लिए मुख्तस है ना, तो ऐसे इतनी आसानी से 100 रुपए निकाल के कहीं दे तो नहीं सकते ना। बहुत आसानी से दे सकते हैं, इतने बड़े पैसे नहीं। मैं आपको अगर कह रहा हूं तो मैं एक छोटी सी एडमिनिस्ट्रेशन चला चुका हूं कि सिंध गवर्नमेंट आप कह रहे हैं अपने जेब से आराम से दे सकते हैं, आराम से दे सकती है अगर उसको पाबंद कर दें कि भाई पहले इसको इवैक्यूएट करने से पहले आप इनको सबको इतने इतने पैसे मार्केट रेट से बनते हैं, आप इनको पैसे दें। भाई हमने लियारी एक्सप्रेस वे में नालों से लोगों को निकाला, उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे, उस वक्त तक आप दीवार पे हाथ नहीं लगाएंगे जब तक आप उस नाले पे रहने वालों को 80 गज का प्लॉट और 50,000 रुपए चेक नहीं देते। ठीक है, तो आप ये कर सकते। अच्छा ये नहीं कर रहे। हाँ। ये जो बिल्डर्स हैं आबाद वाले, मैंने कहा कि भाई 100 बिल्डर जिनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, वो आ जाएं, एक करोड़ रुपए करें, 100 करोड़ बन जाते हैं, 1 अरब रुपए। वो सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से एग्रीमेंट कर लें कि उनके जो आगे आने वाले जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें उनकी फीस जो है वो ये फीस की मद में उस पैसे को एडजस्ट कर लें। वेरी सिंपल। फीस क्या, रिश्वत की मद में एडजस्ट कर लें। रिश्वत की मद में, बल्कि रिश्वत तो इससे बहुत ज्यादा है। एक बिल्डिंग बनाने की, लीगल बिल्डिंग बनाने की रिश्वत इससे बहुत ज्यादा है। 1 करोड़ रुपए कोई रिश्वत नहीं है, करोड़ों रुपए रिश्वत है। डुएबल है, पीनट्स हैं, पीनट्स हैं। फील नहीं है, फील नहीं है। आपके पास जब पावर होना तो आपको बहुत डाउन टू अर्थ आना पड़ता है। पावर को एक्सरसाइज करने के लिए इंसान को बिल्कुल एक गरीब जिसके लिए इस्तेमाल करें, उसकी दिमाग में और उसके दिल में उतर कर उसकी शूज में जाकर देखना पड़ता है। एक ब्रेक लेते हैं और फिर कंक्लूड करते हुए एक और बड़ी मजेदार एक और डेवलपमेंट सिंध में, उस पर ब्रेक के बाद। और जाते थे बड़ी मजेदार बात यह कि आप सुन रहे हैं ना पिछले कई सालों से कि कराची में बल्दियाती जो सिस्टम है, जो मेयर उसके पास इख्तियारात नहीं है। ताज़ा तरीन इत्तला ये कि जो कुछ थोड़े बहुत थे भी, वो सारे इख्तियारात भी, उनमें से अक्सर भी ले लिए गए मेयर से। पब्लिक टॉयलेट्स का इंतजाम बहरहाल ये मेहरबानी की गई है कि उनको दिया गया मेयर को। बाकी सेहत का भी सारा महकमा ले लिया गया, तालीम का भी सारा महकमा ले लिया गया। तो जाते हुए बता दें कि अब आपने या किसी ने मेयर बन के क्या करना है, नहीं, पब्लिक वॉशरूम्स का ख्याल रखने के। मेयर तो दूर की बात है, अगर ये निज़ाम चला और रह गया तो आपको मैं कह रहा हूँ कि हमें फिर सियासत करने की भी जरूरत नहीं है। बंद कर देनी चाहिए पार्टी, बंद कर देनी चाहिए। जी, इट इज़ दैट सीरियस। बंद कर देनी। इससे बड़ी तजलील कराची के लोगों की हो नहीं सकती। देखिए पूरे सिंध में किया ना, देखिए पूरे सिंध में वसीम भाई, देखिए ये जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम होता है ना, इसलिए होता है कि दुनिया के माशरे में जो माइनॉरिटीज़ होती हैं वो हर आदमी असेंबली में नहीं पहुंचता, अपना नुमाइंदा नहीं भेज सकता। तो वो जो छोटे माइनॉरिटीज़ होती हैं उनको उनके गली के मामलात में हक के हुकूमत देते हैं आप, ठीक है। इसलिए ये लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है। अब सिंध में उर्दू स्पीकिंग लोगों का वज़ीर आला तो नहीं आ सकता। इंटीरियर सिंध जो जीतता है वो आता है। तो ये काउंसलर बनाकर अपनी गली के, अब हर शहर वाले अपने काउंसलर बनाकर अपनी गली का कचरा उठा लेते थे। कोई केएमसी में कोई जाकर जो है वो नौकरी ले लेता था, कोई केएमसी में जाकर इलाज करा लेता था। आप वज़ीर आला भी बनेंगे और आप जो है वो यहाँ पर भी लाकर अफसर भरेंगे और अपने लोग बिठाएंगे। तो बेसिकली आप इस शहर को क्योस पे लेकर जा रहे हैं। बहुत मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप दहशतगर्द पकड़ते हैं ना बाद में, कि आप सब बंदूकें लेकर आ जाएंगे सारे दारे,
लापता हो जाएगा बंदा, मारा जाएगा, दहशतगर्द कहलाएगा, और सारे टीवी चैनल देखें इतना बड़ा दहशतगर्द पकड़ा गया। आज ये पीपल्स पार्टी दहशतगर्द बना रही है। एंड आई रिपीट, ये पीपल्स पार्टी अपने इस एक्ट से कराची के लोगों को दोबारा पुश कर रही है। क्या करें, इसको कैसे रोक लेंगे? जिसकी वजह से आप कह रहे हैं नहीं रोका तो सियासत नहीं करनी, क्या क्या कर लेंगे? इसके लिए लड़ाई करनी है हर तरह से। देखिए, मैं रियासत का वफादार हूं, मैं हुकूमत का वफादार नहीं हूं। ये मुल्क मेरा है, ये रियासत मेरी है, और मैं अल्ताफ हुसैन साहब की तरह नरेंद्र मोदी को आवाज भी नहीं लगाऊंगा और ना मैं रॉ को आवाज लगाऊंगा। मैं अपने हक के लिए लड़ाई करूंगा। इस हुकूमत नहीं रोक सके तो आप कह रहे हैं सियासत करने लड़ाई करेंगे, मर जाएंगे, लड़ाई करेंगे, मर जाएंगे, लेकिन जो है वो ये नहीं होने देंगे हम। ये बहुत शुक्रिया, कल मिलते हैं जी। सर, अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।